स्वागत है आपका ट्रेडिंग टाइटंस में। तो कल इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाला है डेल्टा वाटर का आईपीओ। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिला है तो क्या करना चाहिए, कहाँ पर आपको इसमें एग्जिट लेना चाहिए, और अगर आपको इसमें अलॉटमेंट नहीं मिला है तो क्या इसमें आपको फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ सकती है। तो मैं पर्सनली इस कंपनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा जो भी आईपीओ का इशू साइज़ है वो फुली फ्रेश इशू रखा गया है इस कंपनी के लिए, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आता है इस पर्टिकुलर आईपीओ को लेकर। और इसी के साथ अगर हम इसकी जीएमपी पर नज़र डालें तो वो करेंटली 26% के करीब है, और कुछ टाइम पहले ये जीएमपी 50% तक भी थी, लेकिन मार्केट खराब रहने के चलते जीएमपी भी डाउन आती हुई नज़र आ गई है। तो जीएमपी के हिसाब से ये आईपीओ आपको लगभग 370 या 375 के करीब के प्राइस में के बीच में आपको लिस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नज़र डालें तो कंपनी के फाइनेंशियल ठीक है। अगर हम इसके एसेट्स की बात करें, इसके एसेट 2022 के अंदर 60 करोड़ के करीब में थे, और उसी तरह 2023 के अंदर ये बढ़कर हो गए 123 करोड़ के आसपास में। 2024 में हो गए 219 करोड़ के आसपास में। रेवेन्यू की बात करें तो वो भी कंपनी का कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आया। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 के अंदर कंपनी के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में था 38 करोड़ का फंड, और उसी तरफ 2023 के पास था इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 करोड़ के आसपास का। और उसी तरह अगर हम बात करें 2024 के अंदर तो लगभग लगभग 60 करोड़ के आसपास का इनके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। नेटवर्थ भी जैसा कि आपको शो हो रहा हो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जो इनके टोटल बोरोइंग्स है यानी कि जो भी कंपनी पर डेट है वो 2023 के अंदर 1.15 करोड़ रुपीज़ का था, जो घट के 2024 के अंदर 0.86 करोड़ का हो गया। और करंटली अगर 30 सितंबर 2024 की बात करें तो वो आपको 0.71 करोड़ का नज़र आ रहा होगा। यानी कंपनी अपना डेट भी कम करती हुई नज़र आ रही है, और कंपनी का प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि ये कंपनी आपको स्मॉल कैप है, लेकिन जो इसके फाइनेंशियल्स है वो स्ट्रॉन्ग ही नज़र आ रहे हैं। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, छोटी कंपनी है इसलिए, लेकिन फिर भी इसके फाइनेंशियल्स आपको अच्छे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, रेवेन्यू, एसेट्स है, ये कंपनी के बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर उसी तरफ अगर हम इसकी आरओई की बात करें तो वो है इसका 36.36% का। आरओसीई इस कंपनी का 76.99% है, जो काफ़ी शानदार निकल कर आता है। और अगर उसी तरफ अगर हम अब बात करें, अगर किसी को इसमें फ्रेश एंट्री बनानी है तो वो इसको फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। अगर ये आईपीओ आपको 340 के आसपास लिस्ट होता हुआ नज़र आता है, अगर 340 के पास में लिस्ट होता है तो इसकी आपकी जो पी रेशियो है वो लगभग लगभग 12 से 15 के आसपास में आता हुआ नज़र आ सकता है, जहाँ पर ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, काफ़ी शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, जिसके अंदर आप 400 के टारगेट्स के लिए इसमें एंट्री बना सकते हो। उसी तरफ अगर जिनको अलॉटमेंट मिला है वो चाहे तो इसको लिस्टिंग प्राइस पर एग्जिट कर सकते हैं। और अगर कोई चाहता है कि वो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता है तो वो अपना रिस्क अगर मेंटेन करता है तो वो अपने 320 के स्टॉप लॉस के साथ में 400 के टारगेट्स तक के लिए होल्ड कर सकते हैं इस आईपीओ को।